अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले बैचलर होना चाहिए। आप बैचलर मास्टर के लिए भी आ सकते हैं जर्मनी में, आप बैचलर के लिए भी आ सकते हैं जर्मनी में। आप जर्मनी के बैचलर के आने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके ऊपर आपने एफएससी की हो और जर्मन लैंग्वेज B1 तक की हो, तब आप इधर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट कोलीग के लिए। और मास्टर के लिए आपने पहले बैचलर की हो पाकिस्तान से 16 साल, तो तब आप इधर किसी मास्टर की डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्टर की डिग्रियों की यूनिवर्सिटियों को ढूंढने के लिए हमारे पास 2 वेबसाइटें हैं जो सबसे मशहूर हैं, और वो है यूनिसिस और .g। यहाँ से आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ से सारी जितनी भी जर्मन की यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आपने जाके सिर्फ यूनिवर्सिटियों की ढूंढना है और वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स दे के वहाँ से अप्लाई करना है। जब आपने अप्लाई कर देना है तो आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आएगी कि हम इतने अरसे बाद आपको एडमिशन सिक्योर भेजेंगे। तो आपने उसके लिए ये करना है कि उसके लिए 2 महीने का वेटिंग टाइम होता है। उसके दौरान जो है आपने अपने वीज़े का प्रोसेस करना है। उसके दौरान आपने देखना है एम्बेसी से वीज़े की अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत ही अहम हिस्सा है। उसके लिए आपको एम्बेसी की ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और उसकी एम्बेसी की वेबसाइट से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़े की, स्टडी वीज़े की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करके वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपको उसके साथ जब आप यूनिवर्सिटी में एम्बेसी के वीज़े के लिए जाएं तो ये बात ज़रूर ख्याल में रखेंगे आपने तब तक एडमिशन सिक्योर किया हुआ हो, और एडमिशन सिक्योर के लिए आपको मिनिमम 2 महीने लग जाते हैं। और ऐसे अपॉइंटमेंट सेट करेंगे आपके अप्लाई करने और वीज़े अपॉइंटमेंट के दरमियान 2 से 3 महीने का वक्फा हो। वीज़े के लिए पहली रिक्वायरमेंट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताई, वीज़े के लिए एक एडमिशन बहुत ही अहम हिस्सा है उसके लिए। और 2 चीज़ें जो मैं बाकी तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 2 चीज़ें जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, एक वो होती है ब्लॉक अमाउंट और एक होती है बैंक स्टेटमेंट। जर्मनी में क्या है, जर्मनी जैसे आप सारों को पता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आपने कुछ 8,880 यूरो जो है आपने ब्लॉक अमाउंट में रखवाना है जर्मनी के एक बैंक में। आपने ओपन करवाना है बैंक अकाउंट, और वहाँ पे आपने पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और जहाँ के बैंक अकाउंट में सेफ हों। वो कंफर्मेशन आपने एम्बेसी में शो करवानी है कि मेरे पैसे जर्मन बैंक अकाउंट में सेफ हैं और मैं अब वहाँ की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर चुका हूँ। और साथ साथ एक हिस्सा होता है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट में मैं तजवीज़ यही दूंगा कि जितनी आपने ब्लॉक अमाउंट में पैसे रखवाए हैं उतनी ही आपके बैंक स्टेटमेंट हो, ताकि उन्हें वाज़ह हो कि आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं वहाँ पे, कि कोई और काम के लिए नहीं जा रहे, ताकि 2 साल के एक्सपेंसेस आपके पास सेफ हो, उन्हें आप अपने 2 साल के एक्सपेंसेस शो करवाएँ। ब्लॉक अमाउंट के बारे में, ब्लॉक अमाउंट जो है आपको सबसे पहले बैंक ओपन करवाना होता है जर्मनी में। तो वो उसके 2 तरीके हैं जो सबसे अहम है। एक आप BB में खुलवा सकते हैं डॉइचे बैंक, और एक है फिनटिबा। फिनटिबा जो है वो एक ऑनलाइन प्रोसेस है, आपने सिर्फ ऑनलाइन खोलना है, सबसे फास्ट प्रोसेस है। वहाँ से आपने सिर्फ ऑनलाइन खोलना है, फिनटिबा पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और एक होता है DB, वहाँ पे जाके आपको लाहौर में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है DB की, जर्मन कौंसलेट में, और वहाँ से आपको DB का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और बात आ गई पैसे ट्रांसफ़र करने पे। पैसे ट्रांसफ़र करने के बहुत ही आसान मरहल है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे जो मैंने अपनाया था वो ये था कि अगर आप फाइलर हैं पाकिस्तान में तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ HBL जाएँ। मैंने HBL से सारे पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो HBL में से आपके फ़ौरन अकाउंट खुलवाएँ, और HBL के फ़ौरन अकाउंट से सारे पैसे 1 हफ़्ते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन बाकी आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी भेज सकते हैं पैसे, वो थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्जेस करेंगे आपसे वेस्टर्न यूनियन से, लेकिन बेस्ट और अच्छा तरीका यही है कि HBL वाला, अगर आप फाइलर हैं सबसे पहले फाइलर होना ज़रूरी है फ़ौरन अकाउंट खुलवाने के लिए। बात आ गई अब कोर्सेज़ पे। तो कोर्सेज़ अगर आपने चूज़ करने हैं तो मैं जो पाकिस्तान के जितने भी इंजीनियर्स हैं जो मतलब IT फील्ड में हैं, डेवलपमेंट साइड पे हैं और प्रोग्रामिंग वाली साइड पे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही इंजीनियर्स का एक हब समझा जाता है जर्मनी। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे IT की फील्ड की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज़ हैं वो IT के ही हैं, और इंजीनियरिंग के हैं, और प्रोग्रामिंग वाली साइड, डेवलपमेंट वाली साइड के हैं जो फ्री हैं। अगर आप मैनेजमेंट वाली साइड और बिज़नेस वाली साइड पे आना चाहें तो बहुत कम कोर्सेज़ हैं जो फ्री आपको मिलेंगे, वो थोड़े से पेड होते हैं। लेकिन
आपको जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाली साइड के कोर्सेज मैक्सिमम फ्री होते हैं और यहाँ पे आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी MBA और ये वाली साइड की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है और पेड होती है, और उनके लिए एक मसला ये है कि उनके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होगी जॉब के लिए। तो लेकिन अगर आप हम थोड़ी सी टेक्निकल साइड पे हैं तो आपको इंग्लिश में भी आपको क्या कहते हैं जॉब भी मिल जाती हैं और स्टडीज़ भी आपकी उसमें मिल जाएंगे कोर्सेज आपको। अब बात आ जाती है बैचलर और मास्टर की। तो बैचलर के लिए पहली बात ये है कि या तो आपने FSC की हो और उसके बाद आपने पाकिस्तान से ही आपने B1 लेवल करना है। तो जर्मन लैंग्वेज के 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, हर लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर के लिए है वो है B1। तो आप B1 जब करेंगे तो B1 करके आपको अप्लाई करना है इधर स्टूडेंट कोलीग के लिए। इधर आप स्टूडेंट कोलीग के लिए आएंगे और वो इधर आप एक टेस्ट लेंगे, फिर अगर वो टेस्ट में आप क्लियर होंगे तो आपको इधर आगे वो बैचलर इधर से करवाएंगे। और मास्टर के लिए आपने बैचलर किया हो और आइट्स हो, आपकी आइट्स आपको देना लाजमी है। और आइट्स के हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ की 6 है, कुछ की 6.5 होती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आपने आइट्स में 6.5 बैंड लिए हैं तो आपको इधर कोई मुश्किल नहीं होगी एडमिशन सिक्योर करने के लिए मास्टर के लिए। तो मास्टर के लिए बैचलर और आइट्स। और अब आ जाती है एक सवाल बड़ा प्यारा है कि जर्मनी में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जर्मनी में पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करता हूँ कि जर्मनी में एक तो आना बहुत आसान है, क्योंकि जर्मनी में अगर आप जितने भी देखे जाएँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए, मैक्सिमम ओवर द 90% यहाँ पे सक्सेस रेशियो है एक्सेप्टेंस की। तो इसमें यही बात आ जाती है कि जर्मनी में, और जर्मनी जब आप इधर आते हैं पढ़ते हैं, आप देखा दुनिया की सबसे बेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी जर्मनी में है। तो और यहाँ पे जब पढ़ते हैं और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको दुनिया की सारी सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की जर्मनी में है। तो स्टूडेंट्स के लिहाज से और एज अ पाकिस्तानी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अब आपने स्टडीज़ के बाद लोगों का ज़्यादा रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, जहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और वहाँ के लोग भी यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं। तो यही यहाँ पे आपकी तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और आपको आगे स्टडीज़ के बाद भी आपको इधर क्या कहते हैं, आपको प्रोफेशनल जॉब्स में इधर बहुत फ़ायदा, इवन कि स्टूडेंट लाइफ में भी आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिल जाती हैं। मैं हमारे काफ़ी दोस्त जहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए थे वहाँ जब जॉब्स कर रहे हैं और उसके बाद प्रोफेशनल जॉब भी लोग करते हैं। और यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लोग और माहौल बहुत ही प्यारा है और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं। और एट दी एंड जो मेन अहम बात मैं कहना चाहूँगा वो लैंग्वेज के बारे में है। इवन कि आप मास्टर के लिए आ रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान से A2 B1 लेवल आप करके आएँ, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो लोगों के साथ आप थोड़े से बातचीत कर सकें। थोड़े से यहाँ पे भी आपको सीखना तो पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको कन्वर्सेशन के लिए, लोगों से बातचीत के, लोगों के साथ उठने बैठने के लिए आपको सीखना पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप वहीं से अगर थोड़ा सा सीख के आएँगे तो यहाँ पे आके आपको बहुत आसानी हो जाए। एजेंट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि कुछ पाकिस्तानियों के ये थोड़ी सी गलत फहमी भी है और थोड़ी सी सब कह सकते हैं कि आप लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन भी है कि सिर्फ एजेंट जो हैं हमें जर्मनी के अंदर एडमिशन दिलवा सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ही मैं रद्द करता हूँ और ये बिल्कुल ही 100% गलत आपका गलत है। क्योंकि इवन कि जर्मनी की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, जिन्होंने आपको वीज़ा देना है वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप खुद अप्लाई करें, आपको इनकरेज करते हैं कि आप खुद अप्लाई करें, कि आपने किसी एजेंट के थ्रू नहीं आना। और एजेंट आपका जो है कोई हेल्प नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी ने खुद आपको एडमिशन देना है। एजेंट कोई यूनिवर्सिटी का सुपरवाइज़र, कोई चांसलर नहीं है जो आपको एडमिशन दिलवा सकेगा। आप वो सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन आपसे लेके नेक्स्ट पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं और वो आपसे एप्लीकेशन लेके पोस्ट बॉक्स तक डालने के आपसे वो 1 लाख रुपया चार्जेस ले रहा है, जो एक मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी के लिहाज से, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अगर वो रिच फैमिली से तब भी आप एक बंदे को पैसे क्यों दे, जब वो एक काम आप वो खुद कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद अप्लाई करें। मैं इनकरेज यही करूँगा कि आप खुद अप्लाई करें। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, एजेंट जो हैं ये मैक्सिमम आपका एडमिशन जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं। इनको फ़ायदा क्या होता है, ये जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो भी इतने भी एडमिशन करवाएंगे, ये जितने एडमिशन करवाएंगे इनको 500 to 600 यूरो इनको वापस एजेंट को मिलते हैं। और इस वजह से ही आपने कभी देखा है किसी एजेंट ने आपका किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया? नहीं।
एजेंट सिर्फ जो है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, ये आपसे ही पैसे लेते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ में जब आपका एडमिशन होता है ये वहाँ से भी पैसे बटोरते हैं। तो आप मैं एजेंट्स को रद्द करूँगा और आप खुद अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बहुत आसान तरीके हैं। आपने सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ सर्च करनी है, जो यूनिवर्सिटीज़ पे आप जाएँ वहाँ पे दुनिया की, जर्मनी की जितनी भी लिस्टें हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी वहाँ पे मेंशन हैं। और जब मेंशन है वो आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी को ओपन करना है, वहाँ पे आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट देखनी है। और रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, अपने यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ भेजनी है टेस्ट करवा के HEC से, आपने सिर्फ अपना रिकमेंडेशन लेटर भेजने हैं, अपना मोटिवेशन लेटर भेजना है आपने सिर्फ, और आइट्स का आपने स्कोर भेजना है। और अगर कोई और चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा मांगी भी हुई तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है। आप लोग ने बैचलर किया, आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं अगेन ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ खुद हर चीज़ करें, किसी को पैसे देने की बजाय जब आप खुद एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको चीज़ों का ज़्यादा बेहतर पता चलता है, आपको उन चीज़ों का पता चलता है। और मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है आपको अप्लाई करने में, नो डाउट बहुत, हमने भी खुद अप्लाई किया था और बहुत सारी कन्फ्यूजन आई, उसका बेहतरीन हल ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनके कॉन्टैक्ट दिया होता है। ईमेल बेस्ट तरीका है, फ़ोन नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, आप ईमेल दी होती है। और जर्मनी में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं आएगा, इधर आप रिप्लाई करेंगे 100% श्योर इन वर्किंग डेज 3 और 4 डेज आपको रिप्लाई आएगा। और मैंने अप्लाई करते हुए सारी मालूमात यूनिवर्सिटियों को मेल करके ही ली है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप सारे पाकिस्तानी भाइयों को कि आप जो भी पढ़े लिखे हैं, मास्टर के लिए आना चाह रहे हैं या बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं, तो जर्मनी एक तो फर्स्ट में रिकमेंड करूँगा। उसके बाद ये है कि आप सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटीज़ को क्या कहते हैं एक्सप्लोर करें, जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं उस चीज़ को देखें। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ या दार.डी 2 वेबसाइटें हैं, इधर से आप अप्लाई करें, ढूंढें यूनिवर्सिटीज़ को और उसके यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई करें। और यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई करने के भी 2 तरीके होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेती हैं अपने पास, उनमें सिर्फ आपने क्या करना होता है, सिर्फ DHL करवाने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन देती है डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं, हम आपको इतने दिन में बताएंगे कि आपने एडमिशन सिक्योर किया या नहीं किया। कुछ यूनिवर्सिटियाँ आती हैं वो कहती हैं कि आप हमें यूनिवर्सिस्ट के थ्रू अप्लाई करवाएं। तो यूनिवर्सिस्ट एक इदारा है जो आप यूनिवर्सिटियाँ उन्हें रिक्वायरमेंट्स देती हैं कि अगर जो बच्चा इन रिक्वायरमेंट्स पे फुलफिल उतरता है उनको वो क्या कहते हैं स्कैन कर देती है, जो नहीं उतरता और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ आगे भेज देते हैं। यूनिवर्सिस्ट आपको एडमिशन नहीं देता, एडमिशन वो सिर्फ आप कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी के लिहाज से पूरी हैं और वो ये रिक्वायरमेंट लेने के पैसे लेता है। पहली एप्लीकेशन के 70 यूरो हैं अगर आपने समर में किया। अगर आप एक समर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहली यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन भेजेंगे उसके 70 यूरो हैं, बाकी जितनी एप्लीकेशन भेजेंगे उसके 30 यूरो आपके पास आपको चार्ज होंगे। तो यही है कि आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप वेट करें एडमिशन आने का। उसके साथ साथ ही जब भी आप अप्लाई करना शुरू करें, यही मैं रिकमेंड करूँगा कि एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट साथ रखें, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि एडमिशन सिक्योर हो जाता है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं होती है आपके पास, जो एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। और मैं यही रिकमेंड करूँगा पहले से प्लानिंग, हर चीज़ होती है प्लानिंग से स्टार्ट। आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा, तो मेरा कब एडमिशन लेटर आ सकता है और मैं कब जो है किस समर या विंटर के लिए जाऊँ। तो आपने सिंपल जो है पहले जब अप्लाई करना है, साथ ही आपने एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्लाई करना है, ताकि जब आपका वीज़ा आए तो आपके पास एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हो, आप उधर जाके उन्हें कह सकें मुझे वीज़ा इशू किया जाए। और बिलीव मी, more than 90% people are coming into Berlin or in Germany everywhere, because acceptance ratio in Germany is more than 90%. So I will recommend everyone to come to Berlin or anywhere in the Germany. खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग,